हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं एजिस लॉजिस्टिक के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग फंडामेंटली और उसके साथ साथ टेक्निकली भी बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आप सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक्स हैं या फिर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग पोजीशन करना चाहते हैं, तो फिर आपको किस लेवल पे करना चाहिए, आगे का आपका क्या टारगेट हो सकता है, सभी बातों पे हम लोग आपको डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं ओपन करवाया है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक के ऊपर, तो स्टॉक फ्राइडे के सेशन में 4.5% से ज़्यादा तेजी के साथ जो है स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ। 14 पॉइंट का गेन जो है इंट्राडे सेशन में हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक जो है 314.25 पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है। क्लियरली देखेंगे मॉर्निंग सेशन से ही 300 के लेवल के ऊपर आपको ओपन हुआ था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक में जो एक अच्छा मोमेंटम हुआ, और फाइनली जो है आपको सेकेंड हाफ में अगर देखेंगे, फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे काफ़ी शार्प मोमेंटम हुआ था। मॉर्निंग आपको 15 टू 20 मिनट में बहुत ही शार्प मोमेंटम हुआ, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है साइडवेज ही ट्रेड किया, और फाइनली आपको लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को जरूर देखने को मिला, और स्टॉक जो है वो आपको 314 रुपीज पे क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 1 ईयर में स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। क्लियरली अगर देखेंगे तो हम लोगों को 1 ईयर के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1 ईयर में स्टॉक ने यहाँ पे तकरीबन आपको 50% का रिटर्न दिया है। 104 पॉइंट का गेन इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में किया है। अगर हम लोग इस स्टॉक का आपको लास्ट 5 ईयर का ट्रैक देखेंगे, तो लास्ट 5 ईयर में स्टॉक ने 35% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिया है। 81 पॉइंट का गेन जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद जो है स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे फंडामेंटली अगर हम लोग नंबर्स के ऊपर बात करें, स्टॉक में जो है कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर हम लोग आपको बात करना स्टार्ट करेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंटिन्यूसली जो है स्टॉक यहाँ पे आपको प्रीवियस 4 क्वार्टर से यहाँ पे हम लोगों को सेल्स इस कंपनी का बढ़ता हुआ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो आपको सितंबर 2021 में जो है 635 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1214 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2104 करोड़ का था, और जून 2022 में 2235 करोड़ का सेल्स इस स्टॉक ने किया है। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूं, अगर स्टॉक में आपको फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर आपको टेक्निकली भी वो चीज़ें दिखेंगी, और अगर फंडामेंटली स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो टेक्निकली भी आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो आप एक बात देखिए, जून 2019 से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, स्टॉक का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको डिक्लाइन हुआ। फाइनली आपको यहाँ पे दिसंबर 2020 से सेल्स ग्रोथ करना स्टार्ट किया था। वापस से आपको बीच में यहाँ पे अगर देखेंगे, तो स्टॉक में जो है आपको जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर 2021 का वहां पे वापस से प्रेशर आया था। 1 सेकेंड यहाँ पे राइज करना स्टार्ट किया है। अगर आप चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, जून 2019 में आप देखिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस में जैसे ही वहाँ पे सेल्स के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। स्टॉक साइडवेज जाना स्टार्ट कर दिया। तो सेम चीज़ आपको अगर कोई भी एक चीज़ को आप फॉलो करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो है सभी चीज़ें वहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन होगा, अगर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं होगा।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस जरूर यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। वापस से जून के क्वार्टर में यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक प्रॉफिट पे असर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे जून क्वार्टर में अदर इनकम जो है वो आपको काफी अच्छा हुआ है। इसी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपको ऑलरेडी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इफेक्ट होते हुए भी यहाँ पे जो है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा यहाँ पे बढ़ के दिखा। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे जून 2019 से यहाँ पे कि 62 करोड़ का था, उसके बाद सितंबर 2019 में नेगेटिव में चला गया, उसके बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पे स्लो एंड स्टडी स्टॉक ने रिकवर करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नंबर्स पे भी इफेक्ट देखना स्टार्ट हो गया, जहाँ पे कि आपको क्लियरली नेट प्रॉफिट हम लोगों को बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्लो एंड स्टडी नेट प्रॉफिट में हम लोगों को ग्रोथ दिख रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे हम लोगों को अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी क्लियरली अगर देखेंगे मार्च 2011 में, जो कि 2010-2011 का फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने सेल्स किया था 1811 करोड़ का। और अगर यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे 2022-2023 के फाइनेंशियल में, तो 6188 करोड़ का जो है ऑलरेडी सेल्स हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोगों को ओनली 1 क्वार्टर देखने को मिल रहा है, सितंबर क्वार्टर का अभी रिजल्ट आपको आया नहीं है। एक्सपेंसेस में भी हम लोगों को जरूर यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, बट प्रॉफिट के सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंस में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, ये भी आपको कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है जो स्टॉक यहाँ पे आपको लंबे समय में एक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो है फंडामेंटली भी आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रो कर रहा है, फंडामेंटली भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक के 10 ईयर्स के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो 34% का है, 5 ईयर्स में 25% का है, 3 ईयर्स में 17% का है। तो इसी वजह से कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली आपको इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकली इस स्टॉक को। अगर हम लोग एक और बात यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको एक और आपको मेन बात है, जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी इंटरेस्टिंग चेंज यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। शेयर होल्डिंग में अगर देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इंटैक्ट है। 58.07% जो है प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआईआई का होल्डिंग आपको यहाँ पे प्रीवियस 4 क्वार्टर में कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, बट अगेन यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में जो है जून के क्वार्टर में प्रमोटर एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे डीआईएस का जो होल्डिंग है, डीआईआई का होल्डिंग यहाँ पे आपको स्लोली बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। करंटली अगर देखेंगे तो सितंबर 2021 में 1.1% था डीआईआई का होल्डिंग, जो कि अभी 3.39% है। पब्लिक का होल्डिंग कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितने भी पब्लिक आपको यहाँ पे सेल कर रहे हैं, एफआईआई और डीआईआई यहाँ पे बाई कर रहे हैं। इसका मतलब है जो एफआईआई और डीआईआई दोनों एक साथ, दोनों का जो है आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट है इस कंपनी के ऊपर। फंडामेंटल्स को देखते हुए और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा स्टॉक अप्रिसिएशन, स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली स्टॉक में वीकली बेसिस पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। इस स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है 300 के लेवल के ऊपर काफी टाइम के बाद क्लोजिंग दिया है। लास्ट टाइम जो आपको 300 के लेवल के नीचे स्टॉक आया था अगस्त 2021 में, उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद स्टॉक में अगर यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा आपको कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हैंडल बहुत ही छोटा है। तो एक यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और उसका ब्रेकआउट भी वीकली बेसिस पे हो चुका है। तो इस स्टॉक का जो आपको
यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आपको ऑल टाइम हाई रहेगा, उसके बाद इस स्टॉक में और भी ज़्यादा बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। मंथली बेसिस पे अगर इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो मंथली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को अभी मंथली चार्ट क्लोज नहीं हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको मंथली चार्ट पे नहीं कंफर्म कर रहा हूँ। बट मंथली चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले ऑलरेडी मंथली चार्ट में एक अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका था और 250 के लेवल के ऊपर ऑलरेडी आपको ब्रेकआउट आ चुका है। उसके बाद वंस अगेन एक आपको मोमेंटम हुआ, वापस से यहाँ पे साइडवेज गया स्टॉक और अगेन इस मंथ में हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।